हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो प्रवीण क्लासेस। आज है आपकी क्लास अभ्यास 1 का ए उदाहरण एनसीईआरटी बुक कक्षा 6। आज की क्लास में सारे उदाहरण किए जाएंगे 1 का ए कक्षा 6 1 का ए के सभी उदाहरण। हम पहला उदाहरण लिए हैं, बोल रहा है 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखी। इन 4 अंकों को, इन 4 डिजिट का प्रयोग करना है और आपको सबसे हाईएस्ट अर्थात सबसे लोएस्ट संख्या बतानी है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बतानी है। आपको पता होना चाहिए कि पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हल डालेंगे और बड़ी संख्या को लिखने के लिए अवरोही क्रम में लिखें। किसमें? अवरोही क्रम में लिखेंगे। और छोटी संख्या के लिखने के लिए हम आरोही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। पहले हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सब उससे, तो ये हमारी बन जाती है सबसे बड़ी संख्या। इसलिए हम इस बड़ी संख्या को लिखने के लिए हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या, उसको किस प्रकार लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखने के लिए आप जानते हैं कि आप सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। बड़ी संख्या आप लिख लीजिए 8, फिर उसके बाद आपका दिया है 5, फिर उसके बाद दिया आपका 3, फिर उसके बाद आपका दिया 1। ये बन गई आपकी 8531 सबसे बड़ी। इन 4 अंकों का प्रयोग करोगे, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं बनेगी, अर्थात यही सबसे बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि अवरोही क्रम में लिखा हूँ, और अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम होता है। और घटते क्रम का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उसके बाद छोटी संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिए कि इसको मैंने किसके क्रम में लिखा, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। अगला आपका है सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको लिखना है आरोही क्रम में, अर्थात पहले हम छोटी संख्या बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सबसे 1 यहाँ पर दिया सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद 3 दिया है, आप लिखोगे 3, फिर उसको दिया बाद आपको 5 लिखेंगे, उसके बाद दिया 8, तो इसके बाद 8 लिख दें। ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। क्या बनी? 1358 सबसे छोटी संख्या। इसको हम मैंने किस क्रम में लिखा है, आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। जिसको ना समझ में आए फिर से एक बार देखें। मैंने बोला क्या, इन 4 अंकों का, 4 अंकों में सभी अंकों का प्रयोग, कोई भी अंक छोड़ना नहीं है। इन 4 अंकों के सभी का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखी है। तो यहाँ पर सबसे मैंने हल डाला, एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार लिखना है, हल डालना, फिर उसके बाद लिखना सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को लिखने के लिए अवरोही क्रम के प्रोसेस में आप करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब ही होता है घटते क्रम। और घटते क्रम तभी होगा जब आप पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या दिया 8, फिर उसके बाद दिया 5, फिर उसके बाद दिया 3, फिर उसके बाद दिया 1। ये मैंने किस प्रोसेस में लिखा, अवरोही क्रम में लिखा, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद दिया सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिखने के लिए आरोही क्रम में, या यदि आप
आरोही क्रम में यदि आप लिखते हो तो आपका एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम करने के लिए आपको पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हमने लिख दिया पहले 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 8। इस प्रकार हमारा बन गया आरोही क्रम। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई 8531, और सबसे छोटी संख्या हमारी बनी 1358। इसी प्रकार आप देख लीजिए, और जिसको समझ में आ गया उसको उतार ले या स्क्रीनशॉट ले ले। आगे हम सवाल उदाहरण नंबर 2 की तरफ। अभ्यास 1 का ए उदाहरण एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और कक्षा 6 उदाहरण नंबर 2। मैंने इस सवाल को लिखा है कि अंकों 2,3 एवं 8 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यही 3 अंकों का प्रयोग करना है और पूछ रहा है 4 अंकों की। अब बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, तो 3 अंक दिया है, 4 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे। तो आप घबराइए मत, हम आपको एकदम सरल तरीके से बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या दिया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले आप यहाँ पर एग्जाम में जैसे आपको करना है, सवाल उतारा है, फिर उसके बाद हल डालें। हल डालने के बाद आप डालेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और उसके बाद डालना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या दिया है, 4 अंकों की आप तो यहाँ पर 3 अंक ही दिया है और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो आपको बता दें, बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको ये अंक जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ा अंक है, डिजिट है, उस अंक को आप 2 बार लिख दीजिए तो आपका 4 अंक हो जाएगा। मैं 8 को सबसे बड़ी संख्या में 8 को 2 बार लिख दूंगा, 8, फिर उसके बाद आपको 3, फिर उसके बाद 2, तो 8832 सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की। इन अंकों को यदि हम लेकर करते हैं, तो इन अंकों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी, क्योंकि कह रहा था यही सिर्फ 3 अंक लेना है और आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बतानी है। इसलिए मैंने यही 3 अंक में से लिया है, और जो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए मैंने 8 को रिपीट कर दिया, 2 बार लिख दिया, और मैंने फिर उसके बाद आपसे उससे छोटी संख्या 3 है, फिर उससे भी छोटी संख्या 2 है, तो इससे बन गया हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे लिखने वाला हूँ। आप बहुत से स्टूडेंट होंगे जो लिख ली भी होंगे कि आपको कैसे करना है। पहले आप लिखेंगे 2, अब सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 2 को 2 बार रिपीट कर दीजिए, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 8। ये हमारी बन गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आशा करते हैं आपको पूरी ये बातें समझ में आई है। जिसको ना समझ में आई हो फिर से देखें। मैंने बोला उदाहरण नंबर 2, अंकों 2,3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करना है। तो आपको क्या करोगे, आप 8, 3, 2 लिख दीजिए। तो अभी 3 अंक क्या हुआ, तो मैंने क्या किया, एक 8 और बार रिपीट कर दिया, 8 को 2 बार रिपीट कर दिया और 3 और 2 लिख दिया, तो बन गया 8832। मैंने भी बताया है कि तो हज़ार में क्या होता है, 4 अंक होने चाहिए, जो मैं अभ्यास 1 के सभी सवालों में मैंने बोला है, समझाया है। जिसको ये बातें ना समझ में आई है वो मेरे पहले वीडियो को देख लें,
उदाहरण नंबर 1 का ए, जो मैं इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। 1 का ए की सारे सवाल हैं वो आप देख लेंगे। फिर दिया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2238। फिर उसके बाद हम चलते हैं उदाहरण नंबर अगले की तरफ। आगे हम उदाहरण नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 की तरफ बोल रहा है कि अंक 2, 0, 5 और 0 को लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया इन्हीं 4 अंकों का आपका यूज करना है, इन्हीं 4 अंकों का आपका प्रयोग करना है और आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो उनके बीच का अंतर आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर लिखोगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें लिखोगे तो आप क्या करोगे, पहले 5 लिखोगे, फिर उसके बाद आप 2 लिखोगे, फिर उसके बाद ये 0 और फिर उसके बाद ये 0, आपको हो गया 5200। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप पहले लिखेंगे 2, फिर उसके बाद लिखेंगे 005। बहुत से स्टूडेंट होंगे बोल रहे हैं कि सर जी 0 तो छोटी संख्या है, तो मान लो सपोज दैट मैं 0 लिख देता हूँ, फिर 0 लिख लेता हूँ, फिर 2 लिख देता हूँ, फिर 5, तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या बनी। ये बोल रहा है 4 अंकों की लिखना है, तो आपको पता होना आगे के 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ये हमारा 4 अंक का माना ही नहीं जाएगा। इसलिए ये हमारा कहना गलत होगा कि 0 आगे नहीं लिखेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 5, तो ऐसा करना तो हमारी सबसे छोटी संख्या। अब 5002 में से 2005 घटा दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर लिख लीजिएगा। अंतर में आप लिखोगे 5200 और 2005 माइनस आप यहाँ पर घटा देंगे। 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो आप बगल वाले से उधार लेने गए तो इसके पास भी नहीं था, फिर इसके पास गए तो इसके पास था, तो ये इसको 1 दे दिया, ये हो गया 10। अब जब ये 10 हो गया तो फिर इसको 1 दे दिया, ये हो गया 10 और यहाँ पर बचा 9, तो 10 में से 5 गया, आपको पता है 10 में से 5 गया आपको 5, और यहाँ बचा 9 में से 0 गया 9 ही बचेगा। अब यहाँ बचा 1 में से 0 गया 1, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया आपका 3। तो ये हमारी इनके बीच का बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का बीच का अंतर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया वो फटाक से उतार लीजिए। आगे हम उदाहरण नंबर 4 की तरफ। आपको दिया है अभ्यास 1 का ये उदाहरण NCERT कक्षा 6, जो उदाहरण नंबर 4 है। संख्या 3477 में दोनों साथ के स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने सवाल में प्लेस वैल्यू नहीं दिया था, फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से जो होंगे, CBSE बोर्ड से होंगे, वो समझ जाएंगे प्लेस वैल्यू, और हिंदी मीडियम वाले भी जान जाएंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि आज के युग में इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू केवल 7 का ही निकालना है, लेकिन दोनों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डालना है आपको हल, फिर उस बात को, उस संख्या को लिखना है 3477 लिखने के बाद आपको इन 7 का स्थानीय मान और इन 7 का स्थानीय मान आपको बताना है। दोनों 7 का अलग अलग स्थानीय मान, तो इन 7 का स्थानीय मान सिर्फ 7 होगा और इस वाले 7 का स्थानीय मान सिर्फ 70 होगा। तो क्योंकि ये 7 लिख दिया, इसके आगे एक संख्या थी, मैंने एक 0 लगा दिया। जैसे 4 का स्थानीय मान लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर उसके आगे 2 0 लगा देंगे। 3 का स्थानीय मान लिखने के लिए 3 लगा देंगे, फिर उसके आगे 3 0 लगाएं। लेकिन हमको सिर्फ बोला 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो दोनों 7 का स्थानीय मान, पहले वाले 7 का स्थानीय मान 7 होगा और दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान 70 होगा। तो ये आपका उदाहरण नंबर
4 खत्म हो गया। अब अभ्यास 1 का ए के सभी उदाहरण मैंने कर लिया और अभ्यास 1 के सभी सवालों में मैंने कर लिया। जो अभ्यास 1 के जो सवाल ना देखे हो वो मेरे पहले वीडियो को देख ले, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके दे सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके वहां पर अभ्यास 1 का वीडियो मेरा देख लीजिएगा। जो मैंने लिखा हूँ कि अभ्यास 1 का ए पूरी सवालें मैंने बताया कक्षा 6 के लिए। तो ये आपका पूरा अभ्यास खत्म हो। जिसको कोई भी डाउट हो कमेंट में बोलिएगा, मैं उसको पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बुक से एक एक सवाल, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्कूल जो एनसीईआरटी बुक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या वैसे भी बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेटों में भी पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा एकदम लो से लो हो। इसलिए मेरा मकसद है कि हर बिगर कोई चार्ज को फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ आपको करना क्या, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों के पास, जो और लोगों को ये लाभ उठा सके। इसलिए आशा करता हूँ आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।